ऑनलाइन क्लास में हमने आपको तंबाकू की खेती पढ़ाया था। अब आज अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, मिट्टी या मृदा या भूमि, यानी द सॉइल। अब सबसे पहले इसकी आप परिभाषा समझिए, डेफिनीशन। तो मृदा या भूमि की परिभाषा, डेफिनीशन ऑफ सॉइल इस प्रकार है। मृदा वह पदार्थ है जो हमारी फसलों को पोषित करता है और अवलंब अथवा सहारा देता है। सॉइल इज दैट मटेरियल विच नर्सिस एंड सपोर्ट आवर क्रॉप्स। तो इस प्रकार से ये परिभाषा है। अब आप मृदा के अवयव यानी सॉइल कंपोनेंट्स समझिए। देखिए, मृदा के 4 मुख्य अवयव होते हैं। पहला है खनिज पदार्थ, दूसरा है कार्बनिक पदार्थ, तीसरा है जल वाटर और चौथा है वायु एयर। तो सबसे पहले आप खनिज पदार्थ के बारे में समझिए। खनिज पदार्थ को समझने के लिए मृदा में खनिज पदार्थ चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त होता है। मृदा को ठोस अवस्था में खनिज पदार्थ की मात्रा 90% से अधिक होती है। मृदा में पत्थर, कंकड़, मोटी बालू, सिल्ट तथा क्ले का अंश रहता है। मृदा के बालू तथा सिल्ट अंश में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। खनिज क्वार्ट्ज, सिलिका और फेल्ड्सपार हैं जो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मृदा के महीन अंश में द्वितीय खनिजों की प्रधानता होती है। मृदा में खनिज पदार्थों में लगभग 90% सिलिका, एल्युमिनियम, आयरन इत्यादि पाए जाते हैं। शेष 10% भाग में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, टाइटेनियम इत्यादि पाए जाते हैं। शेष 10% भाग में आपने ये सब समझ लिया, किंतु नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, बोरोइन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर कुछ कम मात्रा में पाए जाते हैं तथा अनेक दूसरे तत्व बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। अब आप कार्बनिक पदार्थ समझिए, ऑर्गेनिक मैटर। आपने मिनरल मैटर्स तो समझ लिया, कार्बनिक पदार्थ समझिए। मृदा में कार्बनिक पदार्थ 1 से 6% तथा इससे लगभग इतना ही पाया जाता है। यह मुख्यतः पादप एवं जंतु अवशेषों द्वारा मृदा को प्राप्त होता है। इसके सड़ने के बाद ह्यूमस का निर्माण होता है। ह्यूमस का रंग काला या बादामी होता है। इसमें कोलाइडी गुण होने के कारण पोषक तत्वों एवं जल को धारण करने की क्षमता होती है। अब आप मृदा जल समझिए, सॉइल वाटर। मृदा जल वर्षा, बाढ़ से एवं सिंचाई जल से प्राप्त होता है। इसकी मात्रा, संचलन और मृदा में जल धारण मुख्यतः मृदा गठन, मृदा संरचना, कोलाइडी पदार्थों की मात्रा एवं प्रकृति तथा रंध्राकाश के आयतन जैसे गुणों को प्रभावित करती है। मृदा जल लवणों को विशेष करके मृदा विलयन यानी सॉइल सॉल्यूशन बनाता है, जिसमें पौधे पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। जब मृदा संरंध्राकाशों में यानी पोर स्पेस में परिवर्तनशील जल की मात्रा से धारित होती है। फिर समझिए, देखिए, मृदा रंध्राकाशों में यानी पोर स्पेस में परिवर्तनशील बल की मात्रा से धारित होता है। इसमें संसाजन, संसंजन तथा आसंजन बल कार्य करते हैं। इस प्रकार से आपने इसको समझा। अब चौथा समझिए, मृदा वायु यानी सॉइल एयर। मृदा में वायु रंध्राकाशों में उपस्थित रहती है। मृदा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है तथा ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल की अपेक्षा कम होती है।
वायु जल वाष्प में संतृप्त रहती है। मृदा में जल व वायु की मात्रा में विलोम संबंध होता है, यानी उल्टा। पौधों की जड़ों में जीवाणुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति होनी चाहिए, अन्यथा पौधों की वृद्धि और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब आप मृदा परिच्छेदिका समझिए। सॉइल प्रोफाइल यानी काटने के बाद उसका किस तरह दिखाई देती है, ध्यान दीजिए। इसमें हम अलग अलग उसको स्तर बता रहे हैं। तो देखिए, मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया लंबी अवधि तक क्रियाशील रहने के कारण विभिन्न गहराई एवं रासायनिक तथा भौतिक विशेषताओं वाले संस्तरों का निर्माण हो जाता है। इन सब संस्तरों यानी होरियंस को मिलाकर मृदा परिच्छेदिका कहते हैं, अथवा ऊपरी धरातल से लेकर नीचे स्थित आच्छादित पदार्थ यानी अनवेदरिंग मटेरियल्स, समझ गए ना, आच्छादित पदार्थ तक भूमि की उदग्र काट, इसका मतलब वर्टिकल क्रॉस सेक्शन मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। इसमें हमें जनिक रूप से संबंधित यानी जेनेटिकली रिलेटेड अनेक संस्तरों दिखाई देती है। विभिन्न परतें जो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हों संस्तर यानी होरियंस कहलाती हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए, आपको समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि मृदा परिच्छेदिका की परतों को 3 संस्तरों यानी आ, बा तथा सा में बांटते हैं। इसी को आप अंग्रेजी में ABC कह सकते हैं। इन संस्तरों को फिर उप संस्तरों में बांटते हैं। पैतृक पदार्थ के आ, बा को मिलाकर सोलम कहते हैं, यानी AB को मिलाकर के क्या कहेंगे, सोलम। विभिन्न संस्तरों में खनिज पदार्थों की संरचना, मात्रा एवं रंग में भारी अंतर पाया जाता है। तो इस प्रकार से आप पहले प्रश्न लिख लीजिए, फिर अगले दिन दूसरा इसके आगे चलते हैं। तो प्रश्न लिखिए जो जिसका कि उत्तर आपको घर से लिख के लाना है और हमारे पास भेजना है। तो सबसे पहले तो आप ये लिखिए कि सॉइल यानी मृदा या मिट्टी की परिभाषा लिखिए, और दूसरा लिखिए, ये तो आप समझ ही गए हैं कि परिभाषा क्या है। हिंदी में लिखना चाहे हिंदी में लिखिए, अंग्रेजी में लिखना चाहे अंग्रेजी में लिखिए, जिसमें आपकी इच्छा हो उसमें लिखिए। आप प्रश्न नंबर 2 लिखिए, मृदा के अवयव लिखिए, जो अभी हमने आपको पढ़ाया ना, सॉइल कंपोनेंट्स 4 पढ़ाया, उनको संक्षेप में लिखिए। धन्यवाद।